हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपसे मैंने कल वादा किया था कि मैं कल पॉलिटी के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। और ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम सभी सब्जेक्टों क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन परीक्षा पर। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कि मैं कल आपके लिए 2-3 क्लास लेके आऊँगा, वो भी लाइव। मैं अभी बता देता हूँ आपको, मेरी जो भी क्लासें होने वाली है ना, वो एकदम सारी लाइव क्लासें होंगी। ठीक है, एकदम लाइव क्लास होने वाली है सारी। सब कुछ ठीक है? वॉइस क्लियर है? तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं ये जो क्वेश्चन है मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ इस बात के लिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है मैंने रुक्मणी की बुक में से उठाया है। सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। आज अभी मैं पॉलिटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस क्लास में सिर्फ पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, पॉलिटी के जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, बस आप निश्चित रहकर तैयारी करते रहें। ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए सारे क्वेश्चन है। ये किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे? ये यूजफुल होंगे एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए। आपको पता है कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया है और उसके फॉर्म बनना स्टार्ट होने वाला है। शायद हो गए हैं, पर सीजीएल के तो फॉर्म अब एग्जाम अप्रैल में है। तो कृपया करके आप इस क्लास पे ध्यान दीजिए। इस क्लास से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। जो भी वनडे एग्जाम है सारी, ठीक है, जो भी वनडे एग्जाम है उनके सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? सब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, कई बार पूछा गया रेलवे में, एसएससी में और ग्रुप डी में कई बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कई बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत के युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी युवा राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 2 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अधिकतम 552 है। क्वेश्चन नंबर 3 है इस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो मूल संविधान था उसमें कोई मूल कर्तव्य नहीं था। एक क्वेश्चन ऐसे करके भी आता है कि जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मौलिक कर्तव्य 0 थे। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ये आंसर है, और ये रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। इनमें देख लेना आप कुछ क्वेश्चनों को, ठीक है। ये रिपीट हुए क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। ये ऑप्शन का अकॉर्डिंग आंसर है। तो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जो भी डिटेल में जो भी क्लास होगी संविधान की होगी, हिस्ट्री की होगी या ज्योग्राफी होगी या इकोनॉमिक्स होगी, मैं सारी डिटेल में लेके आऊंगा। तो वहाँ पर सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूँ, पिछले आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। तो 12 से 35 संबंधित है मूल अधिकारों से, ठीक है। और ये भाग कौन से में? तो भाग 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया है। कहाँ से अपनाया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से अपनाया गया, ठीक है। तो ये कहाँ से अपनाया गया है? फ्रांस की क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सब जानते हैं, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया था, वो कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जो भारत के कुल कितने कोर्ट है, हाई कोर्ट है? वो 25, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, और जो भी लेटेस्ट होगा मैं आगे में बता दूंगा आपको डिटेल। एक मैं सारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे के ऊपर डिटेल से जो भी कितने राज्यों में है, किस किस का किस राज्य से संबंधित है, वो सारा लेके आऊंगा, ठीक है। एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बिरला साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, और ये जो आंसर है वो है, अगर इसमें राजस्थान भी होता तो राजस्थान में भी विधान परिषद नहीं है। और जैसे और भी कोई राज्य होता तो उसमें, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, यूपी में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, और कहीं ऐसे सिर्फ 6, अब पहले 7 में थी, अब 6 में, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं, उसको जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, तो उसमें से हट गई है। अब 6 राज्यों में सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? केंद्र और राज्य से विवाद से जो संबंधित समिति थी वो राजमन्नार समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? और 2 जून 2014 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें पहले 12 मनोनीत किए जाते थे, आजकल संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार अभी मैंने बताया था, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक थे, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और भाग 3 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दहेज प्रथा पर रोक कब लगाई गई? तो रोक लगाई गई थी 1 मई 1961 को, ठीक है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20 है, आरटीआई एक्ट कब लागू किया हुआ था? तो आरटीआई एक्ट भारत में लागू हुआ था 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तो क्या हुआ था? और ये संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? भूमि अधिग्रहण के बारे में। ठीक है, लैंड रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, अधिग्रहण नहीं, लैंड रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, भूमि सुधार के लिए। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते थे? है नहीं, अभी किए नहीं जाते हैं, 2 सदस्य नामित किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, और जो स्टार्टिंग में थी उसमें, जो मूल संविधान में थी वहां पर 14 भाषाएं थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन का एक्ट जो कब पारित किया गया था? ये 26 अगस्त 2009 को पारित किया था, और इसमें अनुच्छेद संविधान संशोधन करके 21 आर्टिकल जो है उसमें पार्ट जोड़ा गया था, 21A पार्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था? भारत में अंग्रेजी भाषा को जोड़ा गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को इसको जोड़ा गया था, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 31 अगस्त 1956 को। ठीक है, 31 अगस्त 1956 को ये पारित हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो बी.के. कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था? तो ये था दी शासन प्रणाली से। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी शासन, सॉरी ये इसका रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? तो जो महिलाएं थी अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। ठीक है, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 3 भाग इसमें जोड़ दिए गए हैं, और एक 7 नंबर का पार्ट इसमें से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? 9A, 9B और 14A। ठीक है, ये सहकारिता संबंधित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो जो लोकसभा में की सदस्य संख्या है, जो लोकसभा की सदस्य संख्या है उसका 15% मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या होती है। जैसे 200 सदस्य संख्या है, उसका 50% मान लो कि 30 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इनके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होती है?
ऑफिसर की समानता जो होती है वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार होती है, तो वो अनुच्छेद होता है 16। ठीक है, अनुच्छेद जो होता है 16 होता है। ठीक है, और अस्पृश्यता का कौन सा होता है 17। ठीक है, अस्पृश्यता के लिए कौन सा अनुच्छेद नंबर 17। कौन व्यक्ति किसी भी राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के। ठीक है, ये किसी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सीएम भी रह चुके हैं। वो कौन से, बिहार के। क्वेश्चन नंबर 36, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलते हैं 37 क्वेश्चन जो, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, अंतरराज्य परिषद अंतरराज्य परिषद के संबंध के उपबंध में किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि अंतर राज्यों के बीच में एक परिषद होगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 263 में ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए की गई है, तो 6 से 14 तक के वर्षों तक के वर्ष 6 से 14 तक के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई गई है गवर्नमेंट की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी है, तो पंचायत चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो 21 साल रखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ये थे सुमित्रा महाजन थी, और शायद एमपी से ये सांसद थी, और इन्होंने 9 बार चुनाव जीता था। 42 शायद मैं गलत हो सकता हूँ, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, शायद 9 बार या 7 बार कुछ ऐसे ही है। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है, मतलब संसद के द्वारा, संसद में कौन कौन होता है, आप ये बताइए। एक तो राष्ट्रपति होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इस संसद के तीन अंग है। ठीक है, तो संसद से पारित राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के बाद ये बिल माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 153 से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन संसद का अंग नहीं है, तो विधानसभा। मैंने अभी बताया था कि विधानसभा, ऑप्शन में विधानसभा होगा और राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा, तो विधानसभा इसमें अंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45, वोट देने के लिए उम्र को 21 साल से 18 साल कब कर दिया गया था, तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन करके पहले 21 साल थी वोट देने की, अब 18 साल उसको कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, इस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, तो महाराष्ट्र कब बना था, महाराष्ट्र बना था 1 मई 1960 को। मैं जब भी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक एक राज्य के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ये कब बना था, किस आधार पर बना था। ठीक है, ये कौन से राज्य से अलग हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1977 से 79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे,
देख लो आप, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ याद करने या वन लाइनर क्वेश्चन से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं इनको आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हमको पढ़ना होगा। ठीक है, तो जगजीवन राम चौधरी और दो उस टाइम जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह दो प्रधानमंत्री हुए थे उस टाइम। ठीक है, उप प्रधानमंत्री हुए थे। क्वेश्चन नंबर 49 चलता है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ये होता है अनुच्छेद 368, और ये कहाँ से लिया था? साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। और सेकंड कौन थी? सुमित्रा महाजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, और अभी कौन है? ओपी बिरला। ठीक है, राजस्थान से है ओपी बिरला। अभी कौन है? ओपी बिरला जी। शरद अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई जी थे। ठीक है, अभी राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई जी। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उन पर कार्रवाई करने हेतु जिस पद का सृजन किया गया है, वो पद कौन सा है? तो ये लोकपाल का पद सृजन किया गया है। इससे भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, लोक नियोजन के विषय में लोक नियोजन के विषय में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में ये लिखा गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, और कौन से भाग में? भाग 3 में। ठीक है, चलते हैं सर, ये लास्ट क्वेश्चन थे। धन्यवाद आप सभी का। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू। चलते नेक्स्ट सेशन की ओर। मैं अभी कुछ ही देर में आपके लिए नया सेशन लेके आऊंगा, और वो होगा हिस्ट्री से रिलेटेड। मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया गया, तो ये सेकंड पार्ट होगा आपके पास जो आएगा। ठीक है, धन्यवाद।